हिम्मत समझ सबको उसकी मर्जी करने दो। मैंने जब पूछा इतनी रकम का क्या करोगे ना, क्या कहा? बाप की मरे का बदला लो। अच्छी लड़कियां होती हैं, उनको खरीदा नहीं जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, सदफ को इस बात का पता चल चुका है कि इसके बाप की मौत की वजह इसके भाई की बीमारी थी। वो अपने बेटे की इतनी बड़ी बीमारी का सदमा सह नहीं पाए थे और ये बात खुद सदफ के पैरों तले से ज़मीन निकाल चुकी थी कि इसके भाई को ब्लड कैंसर है, उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो पहले ही अपने बाप की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी और भाई की बीमारी ने तो इसे तोड़ कर रख दिया था। वो अपने भाई को इस तरह मौत के मुँह में जाते हुए नहीं देख सकती थी। अब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने भाई की जान बचाना था। वो अपने भाई से भी कहेगी कि वो इसे रोता देखकर ये ना समझे कि वो कमज़ोर है और मौत को इसकी मर्जी करने देगी। वो परेशान ना हो, वो मौत को भी शिकस्त देकर रहेगी और फिर वो एक नए अज़्म के साथ हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगी और अपनी माँ को भी ज़ावियार की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो जो पहले बिलाल अब्दुल्ला का सामना भी नहीं करना चाहती थी, वो अब बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करने का फैसला करती है तो इसकी माँ रोकती है कि बिलाल अब्दुल्ला ठीक आदमी नहीं है। इसीलिए इसके अब्बा भी यही चाहते थे कि वो बिलाल अब्दुल्ला को कभी भी ज्वाइन ना करे। तो सदफ उन्हें जवाब देगी कि वो तो मरना भी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी मर गए। इसलिए इंसानों की मर्ज़ी से ना तो दुनिया चलती है और ना ही ज़िंदगी। और फिर वो ये कहकर बिलाल अब्दुल्ला के होटल जाएगी तो अम्मार उसे देखकर हैरान रह जाएगा कि वो तो यहाँ पर जॉब ही नहीं करना चाहती थी, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि उसने एक ही रात में अपना फैसला ही बदल दिया। तो सदफ कहेगी कि अब इसे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि इसकी तरजीहात बदल चुकी हैं। उसे अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है। तो अम्मार सदफ की ये बातें सुनकर हैरान होगा कि अगर ऐसी बात है तो वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ इसकी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा, इसलिए वो इसे शादी करना चाहता है। तब सदफ उससे पूछेगी कि इसके पास इस वक्त कितने पैसे हैं। तो अम्मार अपना वॉलेट जेब से निकालने की कोशिश करेगा कि शायद सदफ को पैसों की ज़रूरत है। तभी सदफ उसे कहेगी कि वो उसके वॉलेट में रखे पैसों की बात नहीं कर रही बल्कि इसकी औकात की बात कर रही है। क्या इसके पास करोड़ों रुपए हैं? तो अम्मार को सदफ की अजीब सी बातें सुनकर और भी हैरानी होगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो वो पूछेगा कि आखिर वो इतने पैसों का क्या करेगी। तो सदफ जवाब में कहेगी कि वो इन पैसों से वो मौत से अपने बाप के मरने का बदला लेगी। और फिर वो तो ये कहकर चली जाएगी लेकिन अम्मार को सदफ का रवैया और अजीब सी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए वो ये सारी बातें हमशा से शेयर करेगा तो उसे भी बहुत हैरत होगी। इधर फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मिलने उसकी ऑफिस में जाएगी तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह जाएगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि जो लड़की से मिलना या उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, आज वो उससे मिलने इसके ऑफिस आई थी क्योंकि वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और कोई भी शरीफ लड़की इस जैसे बुरे इंसान का सामना नहीं करना चाहेगी। तब सदफ उसे अपने आने का मकसद बताएगी कि उसे अपने भाई के इलाज के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, तभी वो इनके पास आई है। अगर वो उसे वो पैसे एडवांस दे देंगे तो उनके होटल में जॉब भी करेगी और जैसा वो कहेंगे वो वैसा ही करेगी। तब बिलाल अब्दुल्ला सदफ को जवाब देगा कि ऐसी लड़कियां बहुत कीमती होती हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर ख़रीदा नहीं जा सकता। वैसे भी वो मिर्ज़ा साहब को अपने बाप का ही दर्जा देता था, उनके बहुत सारे एहसानात भी हैं इन पर, इसलिए इसके भाई के इलाज की जिम्मेदारी इस पर भी बनती है। वो नहीं चाहता कि वो किसी मजबूरी के तहत इन्हें ज्वाइन करे, उसका सामना भी करे। तो सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला की ये बातें सुनकर बहुत मुतासिर होगी कि जैसा इनके बारे में सुना था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। तब हमशा भी उसे हैरान देखकर यही कहेगी कि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा इसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो सदफ से इश्क करने लगा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।